नौकरी और विभिन्न कारणों से कोंकण से आकर नवी मुंबई में बसे तमाम कोंकण वासियों के लिए पिछले 13 सालों की अनोखी परंपरा को कायम रखते हुए इस साल गणेशोत्सव के पावन पर्व पर संदीप नायक प्रतिष्ठान और श्री गणेश कोंकण रहवासी संघ नवी मुंबई के माध्यम से गणेशोत्सव के पर्व पर कोंकण जाने वाले तमाम कोंकण वासियों के लिए मुफ्त बस सेवा प्रवास का आयोजन किया गया, जहां सानपाड़ा में इस मुफ्त बस सेवा प्रवास की सुविधा का शुभारंभ पूर्व विधायक और नवी मुंबई भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष संदीप नायक के हाथों संपन्न हुआ। इस दौरान संदीप नायक ने सानपाड़ा से कुल 5 बसों को रवाना कर सभी कोंकण वासियों को गणेशोत्सव की शुभकामनाएं दी। इस दौरान संदीप नायक के साथ भाव भापकर सुनील कुरकुटे, गणेश कमले, जगदीश पाटिल, शैलजा पाटिल, राजेश ठाकुर, राजेश्वरी कमले, श्रीमती कुंजीर, अनूप ठाकुर, अजीत सोनावणे, श्री गणेश कोंकण रहवासी संघ नवी मुंबई के प्रभाकर धनावड़े, आत्माराम जोगड़े, विनय जोगड़े, नवी मुंबई भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यकारिणी सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के असंख्य पदाधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान संदीप नायक ने इस अवसर को बेहद विशिष्ट बनाते हुए उपस्थित तमाम माता बहनों को एक सप्रेम भेंट देते हुए कुल 11 पैठनी साड़ी का लकी ड्रॉ के माध्यम से वितरण किया। वहीं बस चालकों का सम्मान कर उनके सुरक्षित सफर की उन्होंने शुभकामनाएं भी दी। वहीं उपस्थित कोंकण वासियों को संदीप नायक ने टिकट का वितरण कर आधिकारिक तौर पर कोंकण के लिए मुफ्त बस सेवा का प्रारंभ किया। इस दौरान गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया के उद्घोषों के साथ संपूर्ण माहौल ऊर्जा में लबरेज हो उठा। बता दें कि नवी मुंबई में बसे कोंकण वासियों का दशकों से नायक परिवार के प्रति एक अनोखा घनिष्ठ रिश्ता रहा है। नवी मुंबई के विकास में उनका योगदान रहा है। ऐसे में हर साल इस उपक्रम के साथ सभी गणेशोत्सव की खुशियां आज तक एकत्रित मना रहे हैं। ऐसे में फिर एक और बार इस सेवा भाव से कोंकण वासियों द्वारा मनाए जा रहे गणेशोत्सव की रौनक इस साल 2 गुनी हो गई है। मीडिया से बात करते हुए संदीप नायक ने तमाम कोंकण वासियों को सुरक्षित और आनंदी बस प्रवास की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि श्री गणेश कोंकण रहवासी संघ नवी मुंबई के माध्यम से नवी मुंबई में रह रहे तमाम मूल कोंकण वासियों को एकत्रित लाकर उनकी परंपरा और संस्कृति का जतन किया जाएगा। खूप अगोदरच रेल्वेचे बुकिंग, एसटीचे बुकिंग किंवा प्रायव्हेट गाड्यांचे बुकिंग देखील केले जातात। त्यामुळे कितीही अगोदर नियोजन केलं तरी काही ना काही लोकांना त्या ठिकाणी जाण्याकरता अडचण येत असते। आणि आम्ही भाग्यवान आहोत की श्री गणेश रहवासी संघ जो प्रभाकरजी धनावडे जोगळेकर परिवार हा गेल्या 12 वर्षापासून ह्या संपूर्ण परिसरामधील कोकणवासीय, कोकणातील संस्कृती, परंपरा, नृत्य आणि एकंदर त्याची बोली भाषा या विषयीचे अनेक चांगले कार्यक्रम नवी मुंबई स्तरामध्ये आयोजित करत असतात। आणि त्यांच्या उपक्रमामधला एक महत्त्वाचा उपक्रम म्हणजे गणपती उत्सवाला या संपूर्ण कोकणवासियांना कोकणामध्ये या गणपतीच्या सणाकरता जाण्याकरता या संपूर्ण वाहतूक व्यवस्थेचं नियोजन आणि हे संपूर्ण नियोजन आदरणीय गणेशजी नाईक साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली गेली 12 वर्ष सुरू आहे। आणि येणाऱ्या कालखंडामध्ये अजून कोकणवासियांना असुविधा होणार नाही, प्रत्येकाला वेळेवर तिकीट मिळतील किंवा प्रवास करण्याची सुविधा मिळेल अशा प्रकारचं नियोजन येणाऱ्या कालखंडामध्ये करण्याचा आमचा संकल्प आहे। त्याचबरोबर कोकणामधील संस्कृती आणि परंपरा ही नवी मुंबईमध्ये राहणारे सगळे कोकणवासीय यांनी मिळून त्या ठिकाणी त्याचा आनंद घ्यावा। त्याचबरोबर ही संस्कृती नवी मुंबईतील इतर देखील भाषिकांना समजावी याकरता देखील येणाऱ्या कालखंडात सांस्कृतिक कार्यक्रमांचं आयोजन केलं जाईल। वहीं उन्होंने आगे कहा कि कोंकण वासियों का 50 वर्षों का एक आत्मिक रिश्ता नायक परिवार के साथ रहा है। नवी मुंबई शहरामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक जिल्ह्यातलं प्रतिनिधित्व आहे आणि असा विचार केला तर खूप मोठ्या संख्येनं कोकणवासीय नवी मुंबई शहरामध्ये अनेक वर्षापासून राहतात। म्हणजे या नवी मुंबई शहरामध्ये जेव्हा मूळ गावं होती, MIDC येण्याच्या अगोदर, सिडको येण्याच्या अगोदर कोकणवासियांचं एक वास्तव्य हे नवी मुंबई शहरात होतं। आणि मग त्या म्हणजे गेले 50 वर्षापासून एक वेगळं असं नातं कोकणवासियांचं आणि नाईक परिवाराचं हे निर्माण झालंय।
आदरणीय गणेशजी नाईक साहेबांनी एक स्नेहाचं नातं हे प्रत्येक नवी मुंबईतील नागरिकांशी एक निर्माण केलेलं आहे आणि त्यांच्या सुखदुःखामध्ये किंवा त्यांच्या उत्सवामध्ये जे काही आनंदाचे क्षण आपण त्यांना देऊ शकू त्याचा एक प्रामाणिक प्रयत्न आपल्या माध्यमातून झाला पाहिजे। आणि नाईक साहेबांच्या सोबत काम करणारे सर्वच सहकारी, आज सानपाडा विभागामधील सर्वच आजी माजी पदाधिकारी कार्यकर्ते हे देखील या संपूर्ण कोकणवासियांना त्यांचा प्रवास सुरक्षित व्हावा, आनंदमय व्हावा त्याकरता शुभेच्छा देण्याकरता आज सगळेजण उपस्थित आहेत। आणि अशाच पद्धतीचं आनंदी वातावरण या नवी मुंबई शहरामध्ये निर्माण झालं असताना आपल्या सर्वांच्या जीवनामध्ये सुख समृद्धी आणि भरभराट येवो अशी गणरायाच्या चरणी मी प्रार्थना करतो। वह इस मुफ्त सेवा का लाभ उठाने वाले प्रवासियों ने इस सेवा को प्रदान करने के लिए संदीप नाइक का दिल से आभार व्यक्त किया। बहुत तकलीफ होता है, अभी ये नजदीक से जा रहे हैं हम लोग, बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ भी प्रोग्राम हो हमेशा संदीप नाइक आते रहते हैं, गणेश नाइक आते रहते हैं, संजीव नाइक आ रहे हैं, उनका परिवार हमेशा मेलजोल करते रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है उनके साथ इंटरेक्शन करना। इट्स वेरी गुड एंड थँक यू व्हेरी मच वन्स अगेन संदीप नाईक, थँक यू सो मच। कोकणातली जी बुकिंग आहे आपली 4 महिने अगोदर असते, परंतु काउंटरला 4 ते 5 मिनिटात तिकीट फुल होते, तिकीट काही आम्हाला मिळत नाही। तर आपले नाईक साहेब दरवर्षी काही ना कुठेतरी त्यांच्या एरियातून गाड्या लावतात आणि आमचा प्रवास सुखकारक होतो। आज संदीप नाईक अपने एरिया के नई मुंबई बेलापुर युवा नेता, सबकी इच्छा है कि इस बार उम्मीदवार उनकी निवड़ के आना ही है, उनको आप चांस दे दो। आमदार बेलापुर और गणेश नाइक ऐरोली दोनों भी आने चाहिए। गणपति बाप्पा। ब्यूरो रिपोर्ट नवी मुंबई नेटवर्क।